नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आप हर बार हमारे को एक अतिथि के साथ देखते हैं, लेकिन इस बार 3 प्रिंसेस दिख रही हैं आपको। हाँ, ये 1 महीने का सफर पूरा करके 5000 जो रजिस्ट्रेशन की जिन गर्ल्स ने राजस्थान में, उनमें से 2100 ने ऑडिशन दिया और उनमें से 28 को चुना गया जो फाइनल राउंड तक टिकी रही। और उनमें से भी ये 3 देवी है जो आपको दिख रही हैं। इसमें जो मिस राजस्थान है वह कंचन खटाना, और फर्स्ट रनर जो है अरुणा बेनीवाल, और सेकंड रनर अप है मानसी बेनाडा। आपका स्वागत है जन टीवी में। जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि मिस खटाना, ये जो सफर रहा आपका कैसा रहा? सफर बहुत ही अच्छा था। 1 महीने की हमने ग्रूमिंग सेशन के लिए हम लोगों ने बहुत नए लोगों से मुलाकात हुई हमारी। हम लोगों ने बहुत सारे इवेंट्स को प्रमोट करा, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो बहुत सारे फ्रेंड्स बने हमारे और बहुत एंजॉय किया। जी, कैसा लगा अरुणा पूरा ये सफर? सफर बहुत ही अच्छा था। बहुत कुछ सीखने को मिला, नए दोस्त बने, कैसे कैमरा को फेस करना चाहिए वो सीखने को मिला, और बहुत ही अपनापन था एनवायरनमेंट में। बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कहीं और आ गए, तो सफर बहुत ही अच्छा था। जी, मानसी, आपका चेहरा बता रहा है काफी खुश हो। सर, मेरा सफर बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। सब चीजें नई थी एकदम, लाइफ में कभी ऐसी पहले एक्सपीरियंस नहीं करी, और इस सफर में हम लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला। कैसे बैठना चाहिए पब्लिक में, कैसे कैमरे को फेस करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, और अपने आप को कैसे ग्रूम करें, कैसे प्रेजेंट करें लोगों के सामने। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई गई, और सफर बहुत अच्छा है और होप तो आगे भी बहुत अच्छा जाए। जी, जिस तरह से बच्चियों के प्रति अपराध बढ़ रहा है, एक सोच समाज में होनी चाहिए, विकास कर रहे हैं हम, आईटी में काफी कुछ नाम कमा रहे हैं, लेकिन जो मानसिकता है उस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो ये जो आप लोगों का पूरा सेशन रहा, इसमें कुछ डिफरेंट आप लोगों को महसूस हुआ कि काश बच्चियों के लिए किया जाना चाहिए? जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट था बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ था। और एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि कोई और हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होना चाहिए, जबकि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम खुद क्यों ना अपने आप को प्रोटेक्ट करें। और यही चीज हमारे अंदर सिखाई गई थी कि यूनिटी होनी चाहिए अपने अंदर, और खुद दूसरों को पीछे हटाने से अच्छा है आप खुद आगे बढ़ो। तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से सिखाई गई मिस राजस्थान के अंदर, और उसी चीज को हम आगे लेकर जाएंगे। इन दोनों को तो हटाया नहीं आपने साइड में? नहीं सर, चीजें होती हैं कि जैसे कि किसी के अंदर कुछ चीज अच्छी हो जाती है, अब उस जो लास्ट दिन था वो किसी एक का दिन हो सकता था, तो बस वही हुआ। आप लोगों को लगा कि हम भी कंचन की जगह जाना चाहिए था, आप फर्स्ट रनर अप रही, कुछ इस तरह का मलाल रहा कि काश मैं भी कुछ, कहाँ आपको कमजोरी महसूस है? मन में तो सबका ही होता है, सबका एक ही टारगेट था कि मिस राजस्थान का टाइटल जीतना, और हमारे बीच में शायद 1 मार्क का ही कुछ डिफरेंस आया था। पर ठीक है, जो मिला है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना सीखा, बिकॉज ये एक जर्नी की शुरुआत है, ये यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। तो वी आर हैप्पी विद दिस ऑल्सो। ओके मानसी, पूरा कंपटीशन था, आप तीनों तुम साथ में बैठी हुई हो हमारे यहाँ पे, और उस वक्त कहीं मन में आ रहा था कि नहीं ये क्यों मैं बनूं? नहीं सर, ऐसा नहीं था कि ये क्यों बनी है। हाँ, मन में कि मेरे को भी बनना चाहिए था जी, पर ऐसा नहीं था कि ये क्यों बनी। वो कभी कभार होता है कि अपन को कुछ कहीं अपन लैक कर जाते हैं, कुछ चीज इसकी ज्यादा अच्छी रही होगी इसीलिए आज इसको ये क्राउन मिला, कुछ कहीं मैं कमी रह गई, मेरे में कमी रह गई होगी इसीलिए मुझे आज सेकंड का मिला, और अच्छा करूंगी आगे तो फर्स्ट का भी मिलेगा मुझे। गुड। और ये सोच भी यही होनी चाहिए, हमेशा कंपटीशन जो होता है हेल्दी एटमॉस्फेयर में होता है, उसमें कंपटीशन होना चाहिए। वह एक, क्योंकि किसी एक को जीतना है। आप लोगों ने कभी शुरू से यही स्थिति थी कि मुझे मॉडलिंग में जाना है या फिर मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, या कुछ और कुछ सोच रखा था? नहीं सर, शुरू से कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगी और ऐसे सर पे क्राउन होगा और ऐसे आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दूंगी। मेरा हमेशा से था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं, आईएएस ऑफिसर का, मतलब आईएएस ऑफिसर के लिए तैयारी करूं, और ये सिर्फ लास्ट ऑडिशन निकले थे तो मैंने सोचा एक बार अपने आप को ट्राई करती हूँ, ये देखते हैं, और आज लकीली मेरे को क्राउन मिला सेकंड रनर अप का, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस क्राउन। आप मेहनत करिए, मैं एक बार फिर आपका इंटरव्यू करूंगा जब सिविल सर्विसेज में आप पार्टिसिपेट करेंगी और बन के आएंगी, बहुत अच्छी बात है। गुड। कंचन, एक बार फिर आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपका ये पूरा जो सफर रहा, सीखने को तो बहुत कुछ मिला होगा आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है,
लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपने आइडेंटिफाई की हो कि हाँ ये थोड़ी कमियां हैं, इसे हमें दुरुस्त करना चाहिए। बहुत शुरू में बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि रैम वॉक नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट, एंड कैमरा कैसे फेस करना है, किस एंगल से फेस करना है, कैसे बोलना है और कैसे अपने को प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो चीज़ें बहुत सारी सीखी। और एक चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले बहुत कम था, तो ये एक चीज़ थी कि ये कंपटीशन खत्म होते होते बहुत अच्छे से अपने आप को सिखा दिया कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़। गुड। अरुणा, क्या कमी रही, आपने कुछ उसको पहचाना कि हाँ मुझमें ये कमी रही जो मैं कर नहीं पाई? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में जैसा कंचन ने बोला, रैम्प वॉक हमको नहीं आता था, जो कि सर और निमिषा मैम, गीता मैम, इन लोगों ने हमें सिखाया। और कैसे पब्लिक में बोलना चाहिए, कैसे कॉन्फिडेंटली खुद को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो सीखा, जिसकी कमी थी। तो यही था जो कि हमने ओवरकम कर लिया और अब काफी कुछ सीख के यहाँ पे बैठे। जी, आपने उस वक्त कुछ पहचाना, क्योंकि तीनों आप लोग लास्ट में रही हैं, तो कुछ बताया हो आपको जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कि आप में यह कमी रही, इस वजह से आप सेकंड रनर अप गई, कुछ बताया आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ हमारा डिस्कस नहीं हुआ कि आप इस चक्कर में मतलब पीछे रह गए। बाकी सर अभी हम सबको, भले ये फर्स्ट है, पर हम सबको तीनों को ही साथ लेके चल रहे हैं सर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं सबको। Good. और सर एकदम अपने बच्चे की तरह रख के चल रहे हैं, तो ऐसे कोई कमी वाली चीज नहीं बताई सर ने। बाकी सर हम लोग को बस अप्रिशिएट करते जा रहे हैं कि आप इसमें ज्यादा वर्क करो, इसमें ज्यादा वर्क करो। कंचन, अभी अगर टास्क दिया जाए आपको कोई कि चलिए आपको 1 महीने का वक्त देते हैं, तो राजस्थान में ऐसा क्या लगता है कि जिसके प्रमोशन की आवश्यकता हो, या फिर आपको लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, क्या महसूस करते हैं आप? मैं सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं, ऑल ओवर द नेशन में ये चीज़ करना चाहूँगी। तो मतलब जो चीज़ें, मिसकंसेप्शन, जो मिथ है फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के उसके अंदर, तो ये जो मिथ है कि विमेन आर कंसीडर्ड इम्प्योर, तो मैं उस चीज़ को हटाना चाहूँगी कि आई वांट टू एजुकेट एवरीवन दैट दिस इज नॉट द थिंग, दैट विमेन आर नॉट इम्प्योर एंड दे आर ऑन देयर पीरियड्स। तो इस चीज़ को बहुत हटाना चाहूँगी, बिकॉज ये ऑल ओवर द नेशन है, नॉट इन द राजस्थान, इवन इन रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज के अंदर भी हैं। Because even in my family, some people say that you should not touch the utensils when you are on your menstrual cycle. तो इस चीज़ को हटाना चाहूँगी। कुछ आपने सोचा कि मुझे अवसर मिला, क्योंकि ये आपकी बिगनिंग है, अभी आपके बहुत आगे जाना है, उसमें टास्क भी देते हैं, और ईश्वर करे कि आप लोगों पे वो ताज हो जो देख करके हम लोग टीवी पे देखते हैं कि हाँ उस वक्त सोचते भी होंगे कि मेरे सिर पे भी ये हो। तो ऐसा क्या है, आपने कुछ सोचा राजस्थान में कि यहाँ ये करना चाहिए मुझे? सर जैसे कि सबको पता है कि अपना इंडिया, राजस्थान डेवलपिंग है, डेवलप हो रहा है, बट डेवलप होने के साथ साथ एनवायरनमेंट को भी देख के चलना जरूरी है। बिकॉज अगर डेवलपिंग तो हो रही है लेकिन एनवायरनमेंट पल्यूट होता जा रहा है, डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, तो आने वाली जनरेशन जो होंगी उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे डिजीजेस डेवलप हो रहे हैं इनके चक्करों में, और काफियों के तो क्योर्स भी अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन को लेके ट्रीज प्लांटेशन और फैक्ट्रीज जो हो रही हैं, काफी ज्यादा बिल्डअप हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मैं कनेक्ट करना चाहूंगी। मानसी, कुछ सोचा आपने कि हाँ मुझे ये करना चाहिए? सर एक्चुअली होता क्या है, सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह की बात करते हैं और सोशल वर्क मतलब सब लोग करना चाहते हैं, और मैं भी बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, पर जो दिल से करना चाहती हूँ, जो सबसे पहला काम करना चाहती हूँ अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो, एनिमल लवर मैं हूँ, बहुत ज्यादा एनिमल्स को प्यार करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ आपके पास? यस सर, 5 डॉग्स। अरे वाह। तो सर मैं सोचती, डर नहीं लगता? नहीं सर बिल्कुल नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि एनिमल्स के लिए कुछ करूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं अपने दुनिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत कम लोग हैं जो एनिमल्स का सोचते हैं। तो मैं रियली दिल से चाहती हूँ कि एनिमल्स के लिए एनजीओ खोलूँ, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, और कुछ डॉग्स होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वैसे ही पड़े रहते हैं, तो उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। हेल्प नहीं करते लोग जाके कि काट जाएंगे या फिर कुछ ऐसा, तो मैं ऐसा कुछ एनजीओ खोलूंगी जिसमें लोग मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट करें, मतलब उनके बीच में जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे उनका साथ नहीं लूंगी, डायरेक्ट अपने आप से कांटेक्ट करवाऊंगी ताकि मैं खुद जाके कर सकूं वो चीज़। तो मैं एनिमल्स के लिए करना चाहूंगी, और मैं इसके लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आइडियाज ले रही हूँ किस तरीके से शुरुआत करूँ। जी कंचन, जब आप लोग 2100 गर्ल्स
एक जगह अलग अलग जगह हुए शायद ऑडिशन तो आप लोगों के ना, लेकिन 28 एक साथ रही आप, कई दिन तक रही। उदयपुर भी गया, हेरिटेज प्रमोशन भी किया, सिटी भी किया, साइकिलिंग को भी प्रमोट किया आप लोगों ने। उस दौरान उन गर्ल्स की कुछ बातें आई सामने कि क्या सोचती हैं, किस तरह की कॉमन कोई ऐसी चीजें आप लोगों ने पहचाना कि हाँ ये चीज है हमारी कॉमन है जो वास्तव में इसे दूर करना है हमें? ऐसा कुछ जो चीज कॉमन थी सबके अंदर वो एक ही चीज थी कि सबने एक टारगेट ले रखा था कि हमें ये जीतना है, मिस वर्ल्ड इंडिया क्राउन जीतना है। कॉमन यही था सबसे पहले। सबसे पहले यही कॉमन था क्योंकि सब अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं कि नहीं ये अगर इस चीज में मैं अच्छी नहीं हूँ तो इस चीज को मैं अच्छा करूंगी और जीतूंगी मैं ही, ऐसे समझते हैं सब कॉमन। मैं भी यही समझती थी और लोग ये भी सोच रहे थे कि सबसे आसपास के जो लड़कियां थी उनसे पूछ रहे थे मुझ में कोई कमी है तो बता दे, मैं इम्प्रूव जरूर करूंगी। तो पॉजिटिविटी एक बहुत बढ़िया चीज हमें देखने को मिली हमारे पूरे सेशंस के अंदर। तो सब एक दूसरे के साथ थे और पॉजिटिव थे एंड सपोर्ट कर रहे थे। जी, ऐसा क्या था आप में कि जो क्राउन सबसे बड़ा दिख रहा है तीनों में, वो आपके सिर पे रहा? क्या खास रहा? कुछ महसूस था आपको कि हाँ मेरे में ये सबसे अलग खूबी है? कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। मैंने कॉन्फिडेंट रखा और ये नहीं देखा कि हाँ ये चीज करनी जरूरी है अगर मुझे जीतना है तो। मैंने ये देखा कि एक सिंपल वे अपनाओ जिससे आप जीत सको, जिससे आप मतलब जरूरी नहीं कि बाकियों को पीछे छोड़ा जाए, जरूरी है कि अपने आप को आगे बढ़ाया जाए। तो वो चीज है। चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, एक मुलाकात जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं हाल ही मिस राजस्थान का खिताब जीती और फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप हमारे साथ में है जन टीवी स्टूडियो में इस वक्त। मैं अरुण आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ ऐसा आपको पहले से कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं बिल्कुल टॉप 3 में 5 में या पहले नंबर पे जाऊंगी? क्या खूबी ऐसी महसूस हो रही थी आपको कि हाँ इसके बूते में जीत जाऊंगी? खूबी सबको अपने में कुछ ना कुछ खूबी पता ही होती है, मतलब खुद में एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। वैसे ही मेरे में भी था कि ठीक है, इतना तो खुद में था कॉन्फिडेंस कि मैं आगे तक तो चली ही जाऊंगी। बिकॉज जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे थे और प्रैक्टिस कर रहे थे तो उस हिसाब से बाकी जितने भी सेशंस हुए उनको अच्छे से करना, तो उसके बाद यूँ लग रहा था कि हाँ इतना तो पहुंच ही जाएंगे। बाकी एक लक फैक्टर भी साथ में होता ही है हार्डवर्क के साथ, जो कि काम कर गया और यहाँ तक आ गए। आपकी मेहनत है वो तकदीर बदल देती है। हाँ। तो इस पे यकीन करते हैं कि आप केवल तकदीर पे यकीन करते हैं? दोनों चीजें होती हैं, मेहनत के साथ साथ तकदीर भी साथ दे तो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि कभी कभार होता है कि अपन बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन तकदीर साथ नहीं दे पाती तो रह जाते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी है। मानसिक तकदीर और मेहनत किसमें ज्यादा यकीन करती हैं? सर मेहनत मैं ज्यादा मानती हूँ कि मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लक के वजह से कोई चीज अचीव करी है आपने तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी। आपका अगर उसमें बेस ही आपका स्ट्रांग नहीं है और आप उस किताब पे पहुंच गए लक के थ्रू, तो कहीं ना कहीं आप वहां पे से लैग करेंगे और वापस आप नीचे आ जाएंगे। वो लक वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा आपके साथ में जो अचीवमेंट है, अगर आप उसको बाद में पॉलिश नहीं कर पाए तो मैं सोचती हूँ कि हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है और हार्ड वर्क करना चाहिए। भगवान को मानती हैं? यस कौन से भगवान को मानती हैं? सर मैं सारे भग्गू जी को मानती हूँ। कंचन भगवान को मानती है? एक्चुअली भगवान जैसी चीज को तो नहीं मानती, लेकिन आई बिलीव इन माई सोल दैट माई सोल इज माई गॉड। मेहनत या मन किसके ऊपर यकीन करती हैं? आई ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क, बिकॉज अभी तक जितना भी चीज मैंने हासिल की है, जितनी चीजें अचीवमेंट जो है वो सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से। आपका भगवान पे है भरोसा? भरोसा तो है पर ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, सब एक ही भगवान है जी। और तो मैं सिर्फ भगवान एक ही को मानती हूँ। कुछ ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि गणेश जी या हनुमान जी या कुछ। अभी जैसे कोई कहे कि चलिए भगवान के प्रसाद बोलो आप मिस इंडिया बनोगी, तो सामने किसके यहाँ करोगी? क्या बनना चाहती हैं आप? सर अभी नेक्स्ट टारगेट फेमिना मिस इंडिया की तरफ है और हम लोग ऑलरेडी यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, तो आईएएस की तैयारी हम तीनों कर रहे हैं और तीनों का टारगेट भी सेम है, तो वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। सिविल सर्विसेज के लिए टाइम चाहिए, फिर ये जो आपका लाइन है और इसमें काफी
कैसे मैनेज करेंगी? सर अगले ईयर नेक्स्ट ईयर हमारा जो ऑडिशन होने वाला है फेमिना मिस इंडिया का, वो देने के बाद हम लोग तीनों ही एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि उसके बाद IAS की तैयारी करना शुरू करें। लेकिन बहुत टफ कंपटीशन है दोनों ही, मिस इंडिया भी और वो भी, तो उसके लिए कैसी तैयारी है? पहले तो आपका कंपटीशन है ये मिस इंडिया। तो जब एक गोल के पीछे हम तीनों भाग रहे हैं तो तीनों हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। जैसे उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे देती है, मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम दोनों देते हैं, डिस्कस करते हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो उससे क्या है, इन्फॉर्मेशन एक जने के पास नहीं जा रही है, 3 जने के पास जा रही है और 3 पॉइंट ऑफ व्यू मिल रहे हैं, तो उससे शायद ईजी हो जाए। चलो, टारगेट तो तीन का एक ही है कि हमें मिस इंडिया एंड देन सिविल सर्विसेज। ओके, स्पोर्ट्स वगैरह में कुछ यकीन करती हैं? हाँ, करती हूँ। क्या खेलती हैं? मैं हैंडबॉल खेलती थी, मतलब स्कूल में नॉर्मली गेम्स या कुछ होता था, हैंडबॉल खेल लेती थी। बाकी इतना ज्यादा स्पोर्ट्स में नहीं था, मेरा NCC में था। टारगेट सिर्फ अभी एक ही है कि अब ग्लैमर की दुनिया में जाना है, लेकिन दोनों काम कैसे होंगे? आप सिविल सर्विसेज में भी जाना चाहती हैं और ग्लैमर में भी आना चाहती हैं। मॉडलिंग वगैरह का शौक है? हाँ, शौक है, मुझे मॉडलिंग का काफी शौक है। हाँ। बाकी अभी तो जैसे हम तीनों ही फेमिना मिस इंडिया के लिए प्रिपरेशन करेंगे और अब उसमें देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। अगर बहुत अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छी बात है, तीनों का कुछ ना कुछ, वरना UPSC तो फाइनल है ही, मतलब इसको तो करना ही है। मानसी, क्या सवाल पूछूं आपसे, खेल का या आपकी हॉबी क्या है, किसका उत्तर देंगे? तो खेल की बात करें तो मैं वॉलीबॉल टीम में हूँ अपने कॉलेज की, और स्कूल में मैं बास्केटबॉल खेला करती थी और खो खो की चैंपियन थी मैं स्कूल के अंदर, स्टार प्लेयर थी खो खो की, और स्कूल कैप्टन भी रही हूँ मैं। तो इसीलिए स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, को करिकुलम एक्टिविटीज में ज्यादा ही दिखती थी, एकेडमिक्स में थोड़ा कम दिखती थी, एवरेज स्टूडेंट थी क्योंकि बाहर ही इतना ज्यादा टाइम लग जाता था, तो एकेडमिक्स को इतना ध्यान नहीं दे पाई। बाकी स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा खेलती हूँ मैं। कंचन, आप लोगों के ये जब चला सारा, तो लास्ट जो दिन था, यानी कि रिजल्ट वाला दिन कहें उसे, उस दिन कितने राउंड थे आप लोगों के? सर हमारे 3 राउंड हुए थे, जैसे कि फर्स्ट राउंड रामबॉक था जिसके अंदर अलग से डिजाइनर्स ने हमें कपड़े दिए थे। देन उसके बेसिस पे, रामबॉक के बेसिस पे, कॉन्फिडेंस के बेसिस पे, बहुत सारे सेक्शन कैटेगरीज होते हैं, कॉन्फिडेंस ये सब, कैसे आप अपने को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन, तो उसके बेसिस पे टॉप 12 हुए। देन टॉप 12 का एक बार वापस से रामबॉक वाला सेशन हुआ, फिर टॉप 5 हुए, देन वो वापस से रामबॉक वाला सेशन हुआ, उसके बेसिस पे और ज्यादा सिलेक्शन लाइक प्रोसीजर चले, फिर हमारा फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, थर्ड रनर अप एंड देन। सवाल किस तरह के पूछे गए आप लोगों से? ज्यादातर हमारे ही बारे में थे कि आप अपने आप को कितना अच्छे से जानते हैं। जैसे कि ये से जो सवाल किया गया था वो ये था कि व्हाट विल यू डू, अगर आप जीत गए ये चीज तो आप कम्युनिटी के लिए पहली चीज क्या करेंगे निकलते ही बाहर। सवाल ज्यादा टफ थे आपके या ठीक थे? सही थे, बिकॉज एक रात पहले अच्छे से इसी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला था। मेरा सवाल ये था कि व्हाई डिड यू चूज दिस मिस राजस्थान और परस्यूड दिस, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था और मानसी से सेक्शन 370 पे पूछा गया था। इनफैक्ट मैंने उसके जो क्वेश्चन पूछा था वो मैंने एक रात पहले प्रिपेयर कर लिया था। 370? हाँ, ये क्वेश्चन शायद पूछ ले, थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने ले ली थी, और मुझसे तो कुछ और पूछा और उससे वो पूछ लिया। 370 पे कुछ बोला फिर आपने? सर एक्चुअली उस टाइम मतलब 1 मंथ ग्रूमिंग चल रही थी हमारी, 7 डेज के लिए घर से आउट थे हम लोग और न्यूज़पेपर वगैरह भी नहीं था, तो ऐसे कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी मेरे पास में, तो इसी वजह से पिछड़ गई आप? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे यही लगता है कि मैं क्वेश्चन आंसर राउंड के चक्कर में मैं आज सेकंड लेके बैठी हूँ। जी, राजनीति अच्छी लगती है आप लोगों को? लगती है? क्या लगता है राजनीति में? इंटरेस्ट नहीं है? इतना नहीं है। कभी चुनाव लड़ने के लिए कोई कहे आपको? नो? आप लड़ेंगी? नहीं तो ऐसे इंटरेस्ट चुनाव लड़ने वाले चीज में नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है हमारे देश को जानना, डेमोक्रेसी क्या चीज है, क्या चीज चल रही है देश में आजकल, तो वो उन चीजों में इंटरेस्ट है, तो चुनाव नहीं लड़ने का भी। आपको है इंटरेस्ट इलेक्शन लड़ने में? मौका मिलेगा तो लड़ लें? इतना भी नहीं है कि ठीक है मुझे इसी पॉलिटिक्स में घुसना है, बिकॉज बहुत ही बोलते कुछ है करते कुछ है, तो मुझे इतना भी नहीं पसंद, पर ठीक है लड़ लेंगे। गाने वाने पसंद है आप लोगों को? हाँ। सुना सकती हो कोई गाना? फिर ऐसे कभी गाया नहीं मैंने किसी के सामने, में बाथरूम सिंगर हूँ। अच्छा, बाथरूम में कौन सा गाना गुनगुनाती हैं? सर अब बोला जीते हैं चल, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। कभी भी डिप्रेस्ड होती हूँ, वैसे डिप्रेस नहीं होती, पर कभी किसी चीज का बुरा लगता है या फिर कुछ तो नल की आवाज पे बोलती हैं, बाल्टी को बजाती रहती हैं?
नहीं सर, वो नल की आवाज खोल के आप आपको ताकि पसंद है बाहर गाने सुनाई वगैरह दे। कुछ पढ़ना लिखना गाने गाना या कुछ? गाना पसंद है, सुनना जरूर पसंद है और पढ़ना लिखना हाँ बहुत पसंद है। किसको सुनती हैं आप? सारे गाने सुनते हो, जैसे पंजाबी हो गए एंड जो बहुत स्लो म्यूजिक होता है, गजल वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा गाना कब सुनूं। राजस्थानी गाने पसंद नहीं है आप लोगों को किसी को? नहीं पसंद है, मैं पंजाबी हरियाणवी सारे सुनती हूँ। आपने गाना या डांस कुछ सर किया मैंने था चरी उसमें? डांस किया था। चरी को सर पे लेके नीचे पैर मतलब लोटों पे खड़े होके, परात पे खड़े होके, लेट गिरी के नहीं? नोट उठाना। नहीं सर, तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेशन में एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन हुआ था, उसमें मैंने एक्चुअली क्या किया था, वो हिंदी होती है ना जिस पे अपन वो रखते हैं, हाँ। उसमें मैंने गोटा लगा दिया था। उसके चक्कर में थोड़ी स्लिप हो गई थी, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि फाइनल वाले दिन नहीं गिरनी चाहिए, पर फाइनल वाले दिन लकीली बहुत अच्छा हुआ। 370 ने मरवा दिया आपको तो, है ना? सर वो भी अच्छा है मेरे लिए। अब मेरे को इस चीज से ये सीखने को मिला कि क्वेश्चन आंसर और बोलने पे इतना अच्छा माइंड होना चाहिए अपना कि आगे मैं जो भी कंपटीशन करूं, फाइट करूं, उसमें मैं इस चीज की वजह से नहीं रुकूं। तो ये चीज मैंने उस चीज को दिल पे ली है, मतलब ऐसे लिया है कि इसको आगे वर्क करना है। नहीं, रेगुलर स्टडी बहुत जरूरी है, वो आगे भी आपके काम Yes, आएगी, sir. Yes, है ना? yes. क्योंकि 370 अभी करंट Yes. अफेयर्स में चल रहा है ये। अगर आप उसको डीपली उसकी स्टडी करेंगे, देखेंगे हाँ पार्लियामेंट में क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, क्यों हटाया गया, वहाँ की प्रॉब्लम्स क्या क्या इससे सॉर्ट आउट होंगी, तो उस वक्त जब आप एग्जाम देंगी मुझे लगता है कि काफी ठीक रहेगा। Yes. और ये हमारी कोर्स की बुक्स के अलावा Yes. रूटीन में पढ़ना बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर्स के लिए नहीं है कि चलिए फिल्मों में क्या चल रहा है, जॉन अब्राहम की कौन सी मूवी आ रही है, किसका किससे पंगा चल रहा है, ये नहीं, ये भी बहुत जरूरी, वो भी होना चाहिए, एक हॉबी होती है, बट ये रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी है। आई थिंक आप लोग जो एम लेके चल रही हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, आप लोग कुछ कहना चाहेंगी? मैं ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी, जो भी आपके ड्रीम्स है, कुछ भी, या तो मॉडलिंग या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी, बस अपने ड्रीम्स को फॉलो करो और जिस चीज में आपको खुशी मिलती है उस चीज को करो और अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे वर्क पे कॉन्फिडेंस रखो और उसके लिए काम करते जाइए। आपका अपना ड्रीम पूरा करते हुए दिखोगे आप। जी कंचन, कुछ कहेंगी? Stay united and be strong and be confident on your dreams and also जैसे कि मैं कहती हूँ, I was not there to compete, I was there to win. So ये गोल लेके चलिए तो आप जरूर अपनी अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे। जी मिस बेनीवाल, कुछ कहेंगे आप? जी ज़रूर, कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ खुद से प्यार करना सीखो। जब आप खुद से प्यार करोगे तब दुनिया आपसे प्यार करेगी। और बस अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, सोसाइटी की मत देखो वो क्या सोचते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है बस उसको फॉलो करते रहो। चलिए समय कम है और आप लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। अगर आप में से कोई एक गाना सुना सकता है तो कुछ देर में दे सकता हूँ, सुना सकता है कोई? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सर इतना याद है। तो ये हमारे साथ में हाल ही में जो मिस राजस्थान की प्रतियोगिता हुई उसकी पार्टिसिपेंट्स जो थी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि 5000 ने रजिस्ट्रेशन कराया, 2100 ने इसमें अलग अलग लोकेशन पे ऑडिशन दिया और उसके बाद 28 यानी कि 28 गर्ल्स को उसमें से चुना गया और फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों प्रिंसेस आप जो देख रहे हैं हमारे साथ में हैं और तीनों को हम शुभकामना देते हैं जन टीवी परिवार की ओर से। और जैसे इन्होंने कहा भी कि अपने एम को हासिल करने के लिए यानी कि अपने मकसद में कामयाब होने के लिए आपको जुनून की तरह उसमें डूबना चाहिए। फैशन भी आप तभी कर पाएंगे जब आपका पैशन हो और पैशन अगर है तो निश्चित रूप से मंजिल आपसे दूर नहीं है। और हम एक बार फिर आपको शुभकामनाएं, टीवी के स्टूडियो आप आए। तो चले एक मुलाकात में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।